one and all. So in today's class, let us see one more question, one very much important question from the chapter real number of class 10 mathematics. Okay, so let us see what is the question. The question is, so that any number of the form, what is the form of the number? 4 raised to the power n. Please see the number very carefully. 4 raised to the power n, where n belongs to n, मतलब n is a natural number. ठीक है? Can never end with the digit 0. आपको इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि कोई भी नंबर जो कि 4 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में हो, जहाँ की n क्या हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, वो 0 से एंड नहीं करेगा. 0 से एंड करने का मतलब क्या होता है? उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा. अच्छा, पार्टिकुलर एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे मान लीजिए 4 रेज़ टू द पावर n था. अगर n की वैल्यू क्या रखना है, कोई भी नेचुरल नंबर, अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, सपोज दैट n इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 रेज़ टू द पावर इज इक्वल टू 4. ठीक है? इफ वी आर जस्ट सपोजिंग दैट n इज इक्वल टू 2, then what would happen? 4 raised to the power 2 is equal to 4 into 4, that is 16. Similarly, you can see here at ones place the digit is 4, here at ones place the digit is 6. So you have to prove here that n की वैल्यू हमने दो पार्टिकुलर एग्जांपल लिए 1 and 2. यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो तो ये इसके अंत में इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 0 नहीं होगा. ये आपको क्या करना है? दिखाना है, ये आपको प्रूव करना है. So let us see. Suppose that there is one number is 10. Okay, 10, 20, कोई भी नंबर ले लो आप, जिसके एंड में क्या मतलब एंड में मतलब एट यूनिट प्लेस कौन सी है? डिजिट 0. अब देखो अगर 10 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5. 20 का यदि करोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20. ठीक है? अब यहाँ पे देखो आप क्या चीज देख रहे हो कि 2 and 5 here also, 2 and 5 here also. Means if a number ends with 0, कोई भी नंबर यदि उस एंड करता है किससे? 0 से, यानी उसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है? 0. तो उसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 and 5. 2 and 5 कंपलसरी होगा. 2 and 5 को मल्टीप्लाई करो 10, मतलब एक 0, उसके अंत में क्या होगा? 0 होगा. तो अब आपको हम क्वेश्चन क्या है, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद 0, यदि ये नंबर 4 रेज़ टू द पावर n किससे एंड करता है? 0 से, देन इट मस्ट हैव एज इट्स फैक्टर ब्लैंक स्पेस. तो अभी आपने देखा ना कि कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? यस, वेरी गुड. 2 and 5. इट मस्ट हैव 2 and 5. देखिए और नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड यूज एंड किया गया है. ठीक है? यानी कोई नंबर यदि एंड करता है 0 से, यानी उसके यूनिट प्लेस पे 0 होता है, अगर 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर होने चाहिए. क्लियर है ना? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अलग अलग नंबर लेके हम इसमें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. ठीक है? अब देखिए क्या करते हैं. बट 4 रेज़ टू द पावर n, यही नंबर था, इसी को आपको दिखाना था. 4 रेज़ टू द पावर n कैन बी रिटन एज व्हाट? इसको 4 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो व्हाट विल हैपन? 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n. 4 को हमने ब्रेक डाउन किया, प्राइम फैक्टराइज किया, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2. अब देखो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग 2 ट्वाइस, इज 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर n. एक्सपोनेंट एंड पावर्स आप पढ़े हो ना, तो उसमें क्या होता है? a रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m इंटू n, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो दिस वुड हैपन 2n. ठीक है? 2n आप किसको लिखे? 4 रेज़ टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर n. ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला? 2. ठीक है? क्या निकला? 2. अच्छा, अभी आप एक थ्योरम पढ़े हो इसी चैप्टर में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. वो थ्योरम क्या कहता है? वो थ्योरम कहता है कि व्हेनेवर एनी कंपोजिट नंबर इज फैक्टराइज्ड, इट्स फैक्टर्स आर यूनिक एंड इट इज ऑर्डर में डिफर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को यदि आप फैक्टराइज करते हो तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा,
इरिस्पेक्टिव ऑर्डर, मतलब अगर 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसके जो प्राइम फैक्टर्स होगा उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी अगर 4 को आपने फैक्टराइज किया, इसका 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर 2 निकला तो 2 ही इसका फैक्टर होगा और कोई दूसरा नहीं होगा, आप कहीं पे फैक्टराइज कर लो। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट आपको मेंशन करना होता है ऑलवेज, वी नो दैट a composite number can be factorized uniquely. Can be factorized uniquely. और ये कैसे? बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको लिखना, आप शुरू में भी लिख सकते थे, वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड यूनिकली। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कैसे, आपको आपने ये लिखा, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को यदि आप फैक्टराइज करते हो तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ठीक है, क्या होगा, यूनिक होगा। यानी जब इसको हम फैक्टराइज किए 4n तो ये जो फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2, मतलब इसका एक फैक्टर 2 होगा, वो यूनिक है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सो 4 रेज़ टू द पावर n, सो 4 रेज़ टू द पावर n has not 5 as its factor, as its factor। 2 तो है, देखिए 2 फैक्टर आपको होने चाहिए थे, 2 और 5, तो 2 तो आपको मिल गया, लेकिन n लिखा है, 5 भी होना चाहिए था। तो यहाँ पे चूंकि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इसका 5 क्या है, एक फैक्टर नहीं है। और जब 5 एक फैक्टर नहीं है तो ये क्या होगा, ये नंबर, ये जो 4n है वो 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप आगे यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सो 4n can never ends with digit 0, can never ends with 0, डिजिट 0 और 0 व्हाटएवर, ये प्रूफ करना था तो आपने दिखा दिया। ठीक है, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस हो तो उसको आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब देखो यहाँ पे अंत में क्या पूछा है, फिर अंत में जो अगर 0 है कि 5 है कि क्या है, उसको आपको एनालाइज करना होगा, उसी के नाम से आपको करना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी है। ओनली आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको लिखने होंगे, उस कॉन्सेप्ट्स को यदि आप सही सही लिख लेते हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, यू कैन गेट, बट यू हैव टू मेंशन विच थ्योरम यू आर अप्लाइंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे अगर 4n है, इसी में सम में देखो थोड़ा सा चेंज कर लो। अगर इस 4n के बदले यहाँ पे नंबर कर दे 6n, क्या कर दे 6n, और आपसे पूछा जाए कि आप क्वेश्चन है, आप देखना इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं PIQ में, तो अगर इसी में हम चेंज कर दें कि इंस्टेड ऑफ 4n हम लिख दें कि 6n, और आपसे पूछे कि क्या ये इंड करेगा 0 से, तो आप क्या करोगे, इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो 6 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n, कैन बी राइट ना, और यहाँ से क्या होगा 2 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर n। इसका यहाँ भी करो, नहीं भी करो तो भी देखो इसका फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 फैक्टर हो गए। आपको इंड होने के लिए 2 फैक्टर कौन से चाहिए थे, 2 और 5, तो 2 तो है, 5 नहीं है,
और इस केस में कोई दूसरा फैक्टर इसका हो भी नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। क्लियर है ना? तो अब देखो 6 रेज़ टू द पावर n, 6 को जब आपने फैक्टराइज किया तो इसके टू फैक्टर्स आपको मिले, वो क्या है 2 and 3, 5 is missing here. So of course on the basis of this theorem and thus observing the factorization of this composite number, we can conclude, we can prove, we can show that 6 raised to the power n never ends with 0. ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप दूसरा नंबर भी आप लेके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम नंबर ले ली, ऐसे आपको करना है, डिफरेंट नंबर लेने हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स वेयर डिफरेंट एग्जांपल्स आर गिवन, इन सैंपल पेपर इट इज गिवन। तो आपको एक क्वेश्चन बना करके नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर हम 12 रेज़ टू द पावर n कर देते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि बताइए क्या ये इसे एंड करेगा 0 से, तो फिर आप क्या करते हैं? सेम प्रोसेस करते हैं, मतलब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 को। तो 12 को आप कैसे लिख देते हैं? 2 into 2 into 3, 2 into 2 4, 4 into 3 12 और रेज़ टू द पावर n। अब देखिए इसका फैक्टर कौन कौन सा हो गया? 2 and 3, 5 मिसिंग है। तो फिर से इसको हम कह सकते हैं कि यस दिस नंबर 12 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर एंड विद 0। क्लियर है ना? अच्छा, आप देखो अगर दूसरा नंबर एक लेते हैं, अगर आपको हम दे देते हैं नंबर, लिखते हैं 20 रेज़ टू द पावर n, इसके अंत में तो 0 है, हमने नंबर दे दिया 20 रेज़ टू द पावर n और अब आपसे पूछ दिया कि बताओ क्या यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर, क्या ये एंड करेगा 0 से? तो आप क्या करोगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो ये क्या लिखोगे? 2 into 2 into 2 4, 4 into 5 रेज़ टू द पावर n। अब आप देखो यहाँ एक फैक्टर 2 और दूसरा 5, तो जो एंड होने के लिए दो फैक्टर चाहिए थे, 2 and 5 दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन जनरलाइज, we can prove, we can conclude what? That 20 raised to the power n ends with 0. So my dear students, please observe please read the question very carefully, what is the question and do accordingly. तो इस तरीके का 4-5 क्वेश्चन आप अलग अलग बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, एग्जाम्पल से आप लेके देखिए और उसको करिए। फैक्टर्स आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर उसके एंड होने के लिए चाहिए, ठीक है, और उसी तरीके से उसको बनाइएगा। इसी में एक और क्वेश्चन था, इसको पहले लिख करके बना के देखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन है सो दैट 12 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसी में एक क्वेश्चन आप चेंज करके देख सकते थे। ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यहाँ पे हमने क्या किया था कि 4 रेज़ टू द पावर n, आपको प्रूफ करना था कि 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कैन एंड विद 0 और नॉट। तो फिर से एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। हमने क्या किया कि देखिए कोई भी नंबर, डिफरेंट एग्जांपल्स लेके अभी हम देखे थे कि अगर कोई नंबर है जैसे 10 है, ठीक है, 10 का प्राइम, इसके अंत में क्या है? 0 है, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 into 5। मान लीजिए दूसरा एक नंबर लेते हैं 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या मिलता है? 2 into 2 into 5, 2 into 2 4, 4 into 5 20। तो देखो जब नंबर एंड कर रहा है 0 से तो इसका दो फैक्टर 2 and 5 कंपलसरी होना चाहिए, और नहीं दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका ये था 4 रेज़ टू द पावर n, तो जब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए 4 को तो आपको मिल गया 2 into 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो 2 into 2 can be written as 2 square raised to the power n, means ultimately we are getting 2 raised to the power 2n। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि 4 का जो फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, वो सिर्फ एक ही है 2, लेकिन एंड करने के लिए आपको कितना चाहिए था? 2 और 5, 2 और 5 दोनों चाहिए था, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इसके मतलब इसका जब हम फैक्टराइज किए तो 2 ही सिर्फ एक फैक्टर होगा। अब कहीं भी आप कर लोगे तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करो कि 5 इसका एक फैक्टर नहीं है,
तो जब 5 फैक्टर नहीं है